नाज़रीन, अभी हम जो है ये इधर पट्टी में ही हैं और हमारे ये बड़े भाई भी हैं और इस गांव के जो नफीस लोग हैं जो आज के इस शोरश ज़दा जो ये ज़िंदगी है, तो इसमें जिनके पास बैठने का और जिनके साथ गुफ्तगू करने का मुझे इश्तियाक रहता है, तो उनमें से ये भी एक शख्सियत हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये अभी नीचे इनका इधर एक घर है और एक ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था, डोक में है। तो ये अभी नीचे वाले घर में जा रहे थे तो हमारी इधर मुलाकात हो गई। तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये इलियास अब्बासी साहब हैं। तो आप हमें यहाँ के ये जो आपकी बाड़ा की जो डोक है और पट्टी है, इसके माजी की कुछ यादें बताएं हमारे सामीन को। अच्छा, बाड़ा और पट्टी जो है ये तकरीबन मेरी उम्र तकरीबन 66 साल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और सेहत भी अभी माशाअल्लाह ठीक ही है। तो बचपन में हम लोग ये जब आते थे, क्योंकि अमूमन आपको तो पता ही है कि गर्मियों के सीज़न में एक तो ये है कि नीचे हमारा फसल जो है वो महफूज हो जाता है, मकई होती है, हमारा घास होता है जो सर्दियों के लिए हम जमा करते हैं। तो उसके लिए हम फिर ये डोकों में आते हैं। ये पट्टी जो है ये यहाँ पे हम लोगों की इसको अक्सामी जैसे बोलते हैं, यानी पक्की ज़मीन है हमारी, थोड़ी थोड़ी है लेकिन है, क्योंकि मकई वगैरह जो बीजते हैं हम, तो इसको हम वैसे भी टकी बोलते हैं। अच्छा, नाम इसका पट्टी है लेकिन टकी है ये। अच्छा, डोक जो है ये ऊपर जो आप जाएंगे तो आप तो माशाल्लाह यहीं के रहने वाले हैं, ज़्यादातर आप तो पंजाब में ही रहे हैं, लेकिन यह है कि फिर भी आपके वालिदैन, आपके जितने भी जद है, हम लोग सब यहीं के परमानेंट रहने वाले। बाड़ा आ जाता है ये ऊपर जो है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको तो पता ही है, इसको बोलते हैं अपनी राजू की बैक। इसके बाद जो है बाड़ा आता है। तो इब्तिदा में हम लोग क्या करते थे कि कुछ लोग यहाँ आते थे थोड़े दिनों के लिए, फिर बाड़ा चले जाते थे। बाड़ा से फिर आगे पीरकंठी पहाड़ है, बहुत बड़ा ऊंचाई पे है, तकरीबन मेरे ख्याल में 7000 या 8000 फुट की बुलंदी पे है। वहाँ पे हमारी एक डोक होती थी, गला, और गले के साथ ही जो है ना नीचे मोरियाँ उसको बोलते हैं। तो हम लोग माल मवेशी को लेके इन इलाकों में चले जाते हैं। यहाँ पे खासियत ये है इसकी कि माल मवेशी जो है वो खुले पूरे जंगलों में जो है ना घास पर चरते हैं, पानी पीते हैं। पानी वाफर मिकदार में होता है, घास ज़्यादा होता है, कोई एक दूसरे की रुकावट नहीं करता है कि ये मेरी ज़मीन है, इसमें आ जाओ, इसमें क्यों आपने माल छोड़ा है। तो इसलिए माल मवेशी जो है उनको भी बहुत आज़ादी हो जाती है। और फिर हमारे फसल जो है नीचे वाले गाँव वाले, तो सर्दियों के रहने वाले, वो महफूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2-3 साढ़े 3 माह हम लोग रहते हैं। इससे आगे आप जाएंगे तो आप देखते जाएंगे, बाड़ा के बाद आएगा जनाब शेखाली, नीचे वाली शेखाली, फिर अपर शेखाली, उसके बाद कोपरा आ जाएगा, गला आ जाएगा। ये सारे गांव के लोग जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं 3-3 साढ़े 3 माह के लिए। तो यहाँ से फिर सर्दियों के लिए लकड़ी भी कुछ लोग जमा करते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होता है। और यहाँ से नीचे गांव में जाके अपनी मकई की गोडी भी करते हैं, घास भी, अभी जैसे सीज़न शुरू होने वाला है, सर्दियों के लिए घास भी काटते हैं। तो ये शुरू से हमारे दादा परदादा जैसे उनके वक़्त से जो है ना ये चीज़ चली आ रही है। और फिर पहले ये होता था पुराने ज़माने में कि हमारे दादा परदादा वालिदैन वो ये चावल की जो काश्त है ये भी करते थे। तो अभी हम लोगों ने जो नई जो नस्ल है हम लोगों ने छोड़ दी हैं वो ज़मीनें, मतलब गैर आबाद हैं, उनको आबाद नहीं करते हैं। कुछ पानी के भी मसाइल होते हैं, कुछ मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। लोग ज़्यादातर आज़ाद हो गए हैं, पंजाब में चले गए हैं, कुछ कराची में चले गए हैं, वहाँ पे आबाद हो गए हैं। आते हैं सीज़न में यहाँ पे, तो यहाँ पे आके सीज़न लगा के 1-2 माह बच्चों को लेके आते हैं, छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, तो यहाँ पे आते हैं, आके रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। एक तो यह है कि माल मवेशी हमारे आज़ाद हो जाते हैं, जिधर मर्ज़ी है जंगल में जाएं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये इधर क्यों आया है, उधर क्यों जा रहा है। दूसरा यह है कि नीचे हमारे गेहूँ की जो फसलें हैं मकई की, वो महफूज हो जाती हैं, घास महफूज हो जाता है,
تو اس لیے ہم لوگ یہ ڈوکو میں آتے ہیں. آپ جو ماضی میں آپ نے یہ جو اتنے سال گزارے ہیں تو وہ جو اس وقت یہاں جو آپ رہتے تھے تو اس وقت اور آج کے وقت میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت یہاں رہ کر آپ کتنے محظوظ ہوتے تھے اور آپ جو ہے وہ کتنا انجوائے کرتے تھے، اور آج کی نسل کو آپ دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کتنا انجوائے کرتی ہے، اور آج کے یہ جو اگر اس میں کوئی فرق آیا ہے تو ایسے کون سے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ہم کچھ آگے پیچھے اس ماضی سے یا آگے گئے ہیں یا پیچھے گئے ہیں؟ کیا نہیں بالکل، بہت مہربانی، یہ بہت بڑا اہم بات آپ نے پوچھی ہے جناب. کافی جو ہے کافی فرق پڑا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ پرانے زمانے میں آج سے تقریباً 40 یا 45 سال پہلے میں بات کرتا ہوں، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہوتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے والدین جیسے آپ کے والدین، میرے والدین، تو یہ لوگ ان کا دور تھا 45 سال پہلے. تو یہ لوگوں کا خاص کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا رشتے تو تھے ہی تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بہت بڑا خلوص اخلاص کے ساتھ ملتے تھے. مثلاً اگر آپ کا کوئی کام ہے تو مجھے پتہ چل جائے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود ہی چلا جاتا تھا کہ یار آج بھائی کا کوئی کام ہے تو اس کو جا کے نا سارے مل کے کرتے ہیں. جو جوان لڑکے ہوتے تھے، جو جوان بچے ہوتے تھے، ان کی بھی یہی تربیت ہوتی تھی کہ کسی چاچا کا کام ہے، کسی ماموں کا کام ہے، کوئی تائے کا کام ہے، تو وہ پھر اپنے سارا کچھ چھوڑ کے ایکٹیویٹیز تو وہ سارے جا کے ان کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے کہ یہ ہم ان کا کام جو ہے ختم کریں. اور لوگوں کے پاس ٹائم جو ہے وہ وافر ہوتا تھا. پتہ نہیں کیا بات تھی کہ لوگ پھر جب اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو بڑے بزرگ آپس میں، جوان آپس میں بیٹھ کے گپیں لگاتے رہتے تھے، کہیں تفریح کے لیے چلے جاتے تھے. بس یہ ہے کہ اتنی زیادہ بھاگ دوڑ نہیں تھی، بس مصروفیت نہیں تھی، بڑا آزاد وقت تھا. ہماری مائیں بہنیں بھی جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے کسی کا کام ہے، اگر جیسے ہمارے اس دور میں لپائی ہوتی تھی، وہ بچیاں جو چلی جاتی تھی کہ آج خالہ کی لپائی کرنے کے لیے جا رہی ہیں. کسی کی شادی ہوتی تھی تو اس وقت یہ چونا یا یہ رنگ روگن نہیں ہوتا تھا، تو وہ کوئی مزدوری یا کسی قسم کی بات نہیں ہوتی تھی. وہ گاؤں کے لوگ جو ہے نا مل کے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے شادی ہو گئی، شادی میں آج کل تو یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا مزدوری دے کے لکڑی منگواتے ہیں، مزدوری دے کے سامان منگواتے ہیں. اس وقت یہ سب چیزیں فری ہوتی تھی، کوئی کسی کا کوئی پیسہ ان چیزوں، تمام برادری کے لوگ جو ہے، کنبے کے لوگ، وہ مل کے کرتے تھے. تو وہ ایک آدمی کے اوپر وزن. آج کل کا جو ہے نا، آج کل یعنی جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی وہ اپنے کوئی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو موبائل فونز وغیرہ ہیں اچھے بھی ہیں یہ، ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. بہت کم بچے ہیں جو سوشل طور پہ جو ہے نا ایکٹیو ہوتے ہیں یا کسی کے کام آتے ہیں، ورنہ جو ہے نا ہر شخص اپنے اس میں لگا ہوا ہے. کوئی جس کا جو کام ہے ادھر، جیسے ابھی افسوج کا موقع ہے، آپ کو پتہ ہے گھاس جمع کرتے ہیں. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بریاں سے مراد یہ ہے کہ آج آپ کا گھاس کاٹ رہے ہیں، کل میرا کاٹیں گے، پرسوں جو ہے نا کسی اور کا کاٹیں گے، 10 آدمی مل کے، 15 آدمی مل کے. آج کل وہ بات بھی نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جوان، تو وہ چاہے اچھی سروس کرتا ہے یا چاہے معمولی سروس کرتا ہے، وہ مزدوری پہ لوگوں کو، باہر سے لوگ آتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، سوات سے، دیر سے، اور یہ کوٹا سے لوگ آتے ہیں گھاس کاٹنے کے لیے. اپنے لڑکے آزاد، چلو کچھ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، وہ تو پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ موجود ہیں نا وہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچے جو ہیں نا وہ پرانی ہماری جو ریت رواج تھا اس کے اوپر نہیں عمل پیرا ہو رہا، نہیں ہو رہا ہے عمل. تو بہرحال یہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم سا ہے، ہر بندہ اپنی سائڈ پہ دوڑ رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے. بس کہیں راستے میں مل گئے السلام علیکم وعلیکم السلام، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے یہ تھا کہ بہت خلوص، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے کسی کی اگر خدا نخواستہ بھینس مر گئی
वो सारे लोग उसके पास जमा हो जाते थे, उसको सहारा तसल्ली देते थे कि कोई बात नहीं यार, हम करके बराबर करेंगे आपका हिसाब किताब। तो आजकल किसी का बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए तो बहुत मुश्किल से जो है ना लोग उसके पास जाते हैं, जाके देखते हैं। तो ये बात है। बहरहाल नाज़रीन, इधर धूप आ गई है तो इसलिए हमने कोशिश की है कि अपने चेहरे उससे बचा सकें। तो मैं एक ना, अभी भाईजान जो है इनकी भी मसरूफियत है, वापस भी इन्हें आना होगा। तो मैं एक दफ़ा 94 में पहली दफ़ा जब यहाँ आया तो इस जगह पे मैं था, तो ये ऊपर वो अतीक भाई और रफीक भाई जो ये साथ जिनका घर है, जी जी हाँ, उनकी ना एक भैंस गिरी और वो मर गई जी तो मैं इधर बैठा हुआ था। तो उस वक्त वो आसिफ भाई की मिसी, जी हाँ, वो भाभी थी हमारी, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। तो उनके साथ मेरा बड़ा वो माँ और बेटे वाला हिसाब होता था, मैं साथ साथ चलता हो। तो इधर मैं बैठा हुआ था तो इधर से ना औरतों की एक पूरी लाइन जा रही थी जी। मैंने अपनी भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी ये किधर जा रही हैं? तो उन्होंने कहा जी ये तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा क्या पता? कहती वो कल वो उनकी वो भैंस गिरी थी और वो मरी है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा भैंस का मरना क्या था, हम तो पंजाब में रहते थे ना, नहीं पता था। तो कहते हैं ना 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 तौबा, किसी की तो बकरी मर जाए तो इतना दुख होता है, ये इतनी बड़ी भैंस है। तो मुझे आज तक इखलाक का वो असूल नहीं भूला। तो ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं वो इखलाकी जो रवायतें थी हमारी उनको आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ता देख रहा हूँ। तो भैया मेरी तो ख्वाहिश है कि इस तरह हमारा जितने भी ये नौजवान हैं जो ये मेरी इस वीडियो को देखेंगे, जी जी, तो मेरी ख्वाहिश है कि वो इस वीडियो को देखें और अपने माजी को जो है दोबारा ज़िंदा करें। और जो कौमें अपने माजी को भूल जाती हैं उन्हें मुर्दा ही कहते हैं। बिल्कुल। तो हमें अपना माजी जो है उसे लुटाना होगा और इसके हम भी जिम्मेदार हैं कि हमें भी कमी कोताहियाँ हैं तो हमें वो भी दूर करना होंगी। तो आपसे बड़ी लंबी गुफ्तगू करते, लेकिन चूँकि आपके पास भी वक्त कुछ कम है और नाजरीन मैंने भी कुछ दिन रहना था, लेकिन अब चूँकि कुछ पंजाब में रहते हुए मसाइल भी इस तरह के होते हैं तो अब मेरे पास भी टाइम कलील था, तो इसलिए आज इतनी ही गुफ्तगू पे इक्तफ़ा करेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो माजी मुस्तकबिल में मुझे वक्त देगा तो फिर आप एक और नशिस्त में आपसे तफसीलन गुफ्तगू इंशाअल्लाह। तो थैंक यू भैया।